हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही स्टॉक के बारे में जो कि एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस लगातार देते ही जा रहा है, जो कि है टाटा मोटर्स। यस, टाटा मोटर अगर देखा गया तो मैक्सिमम हर किसी के पोर्टफोलियो में ये तो स्टॉक देखने को यूजुअली मिल ही जाता है। काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस यहाँ पर आया एंड खास करके इन्जॉय तो वो लोग कर रहे होंगे जिन्होंने पहले से ही बाइंग करके यहाँ पे रखी हुई थी। डेली बेसिस के हिसाब से सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ पे हो रही है, मार्केट कब खुलेगा इसी का इंतजार रहता है, क्योंकि डेली अगर आप चेक करोगे तो स्टॉक में रोज़ तेज़ी देखने को मिल रही है। 3-3.25% की तेज़ी, 5 दिन में 8-8.5%, महीने भर में 10%, 6 महीने में 30%। 1 जनवरी से बात करें तो 97%, मतलब ऑलमोस्ट एक साल की बात करें तो डबल होते हुए देखने को मिला है। 5 साल की बात करें तो 355% की रिटर्न्स, मतलब एकदम ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑब्वियसली स्टॉक ऐसे ही नहीं भागते, उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है एंड लॉजिक मतलब क्या, बिजनेस होता है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती ही रहती है एंड ऐसे कुछ बड़े बड़े बयान्स भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसके चलते बयान मतलब क्या, कंपनी के आने वाले नेक्स्ट टारगेट क्या रहेंगे, प्लान्स क्या रहेंगे, इस चीज़ के चलते कंपनी कहाँ तक जा सकती है, इसका एक अनुमान यहाँ पे लगाया जाता है। टाटा मोटर की बात करें, कुछ वैसे सिनेरियो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देखिए, गाड़ियों में आप लोगों को अलग अलग टाइप की गाड़ियाँ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। जैसे कि छोटी गाड़ियाँ होती है, माइक्रो बोलते हैं हम लोग। सीडान गाड़ी आप लोगों को पता ही होंगी, ऐसी लंबी चौड़ी गाड़ियाँ होती है। सीयूवी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो एसयूवी टाइप की भी यहाँ पे गाड़ियाँ होती है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग कह सकते हैं कि टाटा मोटर का जो फोकस है वो एसयूवी गाड़ियों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब एग्जैक्टली पॉइंट क्या है, तो दोस्तों एसयूवी गाड़ी है, ये देखिए इस प्रकार से आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो कौन अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एसयूवी में, तो महिंद्रा। अभी आप कहोगे एसयूवी में तो देखा गया तो मारुति का परफॉर्मेंस काफ़ी लीडिंग पोजीशन, हाँ, बट वो तो पेट्रोल डीजल में है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल के फॉर्म में अगर देखा गया दोस्तों, तो महिंद्रा काफ़ी अच्छा प्लान यहाँ पे करके आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। मारुति तो अपनी पहली गाड़ी 2025 में उतारेगा, तब तक तो टाइम है। अगर देखा गया दोस्तों, तो ये बड़े प्लेयर्स का हम लोग को ज़बरदस्त कंपटीशन होते हुए देखने को मिला। और जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल डीजल वेरिएंट में आप चले जाओगे तो वहाँ पे आपको मारुति ही लीड करते हुए देखने को मार्केट को यहाँ पे मिल जाएगा। बट हर किसी को पता है दोस्तों, भविष्य अभी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही यहाँ पे होने वाला है। हाँ, हो सकता है शायद से 2030 नहीं 35 लग जाए, 35 नहीं 40 हो जाए, बट धीमे धीमे करके चीज़ें तो यहाँ पे शिफ्ट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल ही रही है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो कि टेस्ला भी इंडिया में आज नहीं तो कल तो आने वाला है। इतना बड़ा मार्केट टेस्ला बेवकूफ़ नहीं है छोड़ने के लिए, बट वो कोशिश करेंगे जितना हो सके। उनका हर कोई अपने बेनिफिट के ही तो विचार यहाँ पे करता है। इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो टाटा मोटर महिंद्रा भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक एसयूवी के ऊपर ज़्यादा हम लोगों को बेट लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। क्योंकि टेस्ला बाजार में जब एंटर करेगा, टेस्ला भी बहुत बड़ा प्लेयर है, आप सब लोगों को पता ही है। एंड उनको इंडियन मार्केट का टेस्ट भी पता है, जैसे कि रिपोर्ट के जरिए खबरें आई थी को 20 लाख के आसपास गाड़ी यहाँ पे उतारेंगे। अभी वो 2 सीटर रहेंगी, 4 सीटर रहेंगी, वो तो बात का डिस्कशन है। बट इतना तो हम कह सकते हैं कि टेस्ला के आने के चलते अच्छा खासा मार्केट शेयर इन कंपनीज का हम लोग को हिलते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। जितना भी हो सके, टाटा मोटर ने जो अर्ली स्टार्ट यहाँ पे किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड अपने बिजनेस को, काफ़ी बड़ा रिस्क था। क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हर किसी का यही अनुमान था कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रैक्टिकली वर्क नहीं होगा, ठीक है, छोटा मोटा सेलिंग यहाँ पे हो सकता है करके, ठीक है, बट स्टिल टाटा मोटर ने वो एक रिस्क ले लिया। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं बड़े बड़े कैपेक्स देखने को मिले एंड आज उसी चीज़ का फायदा टाटा मोटर को मिल रहा है। बिकॉज 80% से ज़्यादा मार्केट शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इंडिया में टाटा मोटर के ही हम लोगों को कब्जे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और इसी पोजीशन को वो रिटेन करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली 80% तो रिटर्न नहीं रहेगा लाइफ टाइम, जिस प्रकार का कंपटीशन हम लोग को भविष्य में मारुति एंड टेस्ला की ओर से देखने को मिलेगा, बट एटलीस्ट वो कोशिश करेंगे कि मार्केट लीडर बने रहे। इसी चीज़ के चलते अभी वो एसयूवी के ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए टाटा मोटर ने यहाँ पे बताया कि आने वाले समय में जो टाटा हैरियर देखने को मिल जाता है, इसके भी नए हम लोगों को अभी वर्जन्स देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के फॉर्म में, ठीक है। एंड ये जो एसयूवी यहाँ पे रहने वाली है दोस्तों, आने वाले समय में ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए स्पेसिफिकली एसयूवी बनाने वाले, जो कि सिंगल चार्ज, इसका मोटिव ही यही है कि एक सिंगल शॉट चार्ज में एक लंबी दूरी यहाँ पे तय करे। लंबी दूरी मतलब कितना, तो फिलहाल बताया जा रहा है दोस्तों 500 किलोमीटर की रेंज फुल चार्ज अगर आप करोगे तो इसी के ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे काम यहाँ पे किया जा रहा है। अभी निक्सन ईवी की भी अगर हम लोग बात करें तो वो भी 465 किलोमीटर रेंज के हिसाब से परफॉर्मेंस यहाँ पे देती है, ये भी टाटा की ही है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो यस, इसी के ऊपर टाटा का ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे लगातार हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें, अभी ये साल तो खत्म होने को यहाँ पे आ गया, 2024 की अगर हम लोग बात करें तो यस, वापस टाटा यहाँ पे आने वाले फर्स्ट मंथ में ही 2024 के जनवरी में ही अगर हम लोग बात करें तो एक और नई
इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग वेरिएंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, वर्जन्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगर देखा गया 2027 तक टाटा ने खुद ही इसके पहले अनाउंसमेंट भी करके रखा था, टाटा मतलब टाटा मोटर की बात हो रही है, कि 50% उनका जो स्टाफ रहेगा वो आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही काम करने वाला है। तो धीमे धीमे करके कंप्लीटली बिजनेस को वो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर ही शिफ्ट करने का प्लान यहाँ पे ऑलरेडी बना चुके हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आइदर बाय 27 हो जाएगा या फिर 28-30 तक यहाँ पे हो जाएगा। बट यस, धीमे धीमे करके पेट्रोल डीजल का जितना भी ये बिजनेस है वो हम लोग को अभी कम ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इसी चीज़ के चलते टाटा मोटर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। डीवीआर को भी हटाया यहाँ पे जा रहा है, तो टाटा मोटर के अंदर ही ये सारी चीज़ें हम लोग को अभी क्लब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड इसी चीज़ के चलते स्टॉक में गजब की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। और जब इतने अच्छे खासे खबरें यहाँ पे आ जाती है तो आपको पता ही है, ब्रोकर भी आ जाते हैं, फिर वो टारगेट बढ़ा देते हैं। अलग अलग ब्रोकर पॉजिटिव अगर टारगेट दे देंगे तो आपको पता ही है, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि उनके अपने जो खुद के ब्रोकर होते हैं, ठीक है, या फिर रेटिंग एजेंसियाँ होती है, वो अगर कहते हैं कि ये कंपनी अच्छा करेगी, टारगेट 1000 का है, 2000 का है, तो उस हिसाब से वो आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ पे करते, बाइंग होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों टाटा मोटर का परफॉर्मेंस भी हम लोग को लगातार निखरते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी काफ़ी लोग यहाँ पे तेज़ी में टाटा मोटर खरीदने का विचार करेंगे। देखिए, खरीदना कोई गलत बात नहीं होती है, आप खरीद क्यों रहे हो उसके पीछे का लॉजिक बहुत क्लियर होना चाहिए। वरना क्या, आज 700 पे हो सकता है भविष्य में 600 पे आ जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि चलो फैक्ट्री के ऊपर ताला लग गया करके, ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, मार्केट है, मतलब प्लस माइनस तो रहेगा। आपका लार्ज कॉन्टेक्स्ट में आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। सो टाटा मोटर अभी फिलहाल तो अगर देखा गया दोस्तों तो काफ़ी उम्दा और अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इनके लिए गोल्डन पॉइंट क्या है। देखिए, गोल्डन पॉइंट मतलब क्या होता है कि ये कंपनियां ब्लू चिप होने के बावजूद इतना मिड कैप की तरफ क्यों भाग रही है, जो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में क्या रहता है, जी बोले तो ग्रोथ रहेगी दोस्तों। तो कंपनी कितनी बड़ी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में अगर वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना स्टार्ट कर रही है, दैट्स इट, कंपनी कमाल का बिजनेस यहाँ पे कर पाएगी। एंड इनफैक्ट ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर में अगर बड़ी कंपनी जाती है तो और भी बढ़िया बात होती है, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, इजीली वो छोटे प्लेयर्स को किनारे कर देती है। एंड यही टाटा फिलहाल तो हम लोग को करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट क्या है इसमें, सरकार। यस, सरकार खुद इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, दबा दबा कर प्रमोट कर रही है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि ये सिर्फ विद इन इंडिया नहीं है, यस, ये एंटायर ऑल ओवर दी ग्लोब हम लोग को चीज़ें प्रमोट होती हुई देखने को मिल रही है कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए करके। ठीक है, इसमें अलग लेवल की पॉलिटिक्स भी हम लोग को देखने को मिल जाती है मिडल ईस्ट के चलते। ठीक है, सो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पे, हमेशा ये देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो बताने का मकसद क्या है कि हाल ही में ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 2030 तक अगर बात करें, इंडिया में आप लोगों को एक साल में, केवल एक साल में एन्युअली लगभग 1 करोड़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेल्स होते हुए देखने को मिलेंगे। इतना ज़बरदस्त डिमांड यहाँ पे आने वाला है। एंड अगर हम लोग बात करें तो इस चीज़ के चलते 5 करोड़ जॉब्स भी क्रिएट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो सरकार भी खुद इस चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। ऐसी बात नहीं कि कंपनी आगे बढ़ रही है और सरकार की ओर से रेस्ट्रिक्शन आ जाए। जैसे कि थोड़ा सा मतलब ट्रैक चले जाएंगे, गेमिंग इंडस्ट्री देख लेना। गेमिंग इंडस्ट्री भी फ्यूचर ओरिएंटेड है, बट सरकार उसके खिलाफ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये नोटिस, वो नोटिस, ये रेस्ट्रिक्शन, वो रेस्ट्रिक्शन, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हो। बट यहाँ पे सरकार खुद आप लोगों के लिए रास्ता बना कर दे रही है, आओ यहाँ पे आप चलो करके, आपको सब्सिडीज़ दे रही है। ठीक है, बीच में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की गाड़ियाँ खरीदते हो तो आपको इनकम टैक्स जो ITR आप फाइल करते हो, ठीक है, उसके ऊपर भी आप लोगों को यहाँ पे क्या मिलता है, कंसेशन मिलता है। ठीक है, फाइनेंस की थ्रू की अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें दर्शाती है कि सरकार भी इन चीज़ों को दबाकर प्रमोट यहाँ पे कर रही है। और रिसेंटली अगर हम लोग खबर की भी बात करें तो नितिन गडकरी जी ने भी एक चीज़ को अप्रिशिएट किया था टाटा मोटर से रिलेटेड। कौन सी, यस, टाटा की जो 2 गाड़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, उनको यहाँ पे 5 स्टार जो भारत NCAP का जो अवार्ड है वो फर्स्ट टाइम हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब सेफ्टी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली इस सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो टाटा मोटर का परफॉर्मेंस काफ़ी उम्दा नज़र यहाँ पे आ रहा है। बाकी अगर देखा गया तो कंपनी 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप के साथ यहाँ पे चल रही है। ठीक है, देन जिस सेगमेंट में काम करती है वहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अच्छी बात यह है कि कंपनी पहले जो लगातार घाटे में चलती थी, ठीक है, लॉस में, आप देख सकते हो कंपनी ने काफ़ी लॉस उठाया क्योंकि कमबैक करने के लिए। एंड अभी आप देख सकते हैं कंपनी का कमबैक हो चुका है। अभी कंपनी ने लॉस नहीं दिखाना चाहिए। अगर अभी कंपनी लॉस में चली गई तो काफ़ी अच्छी खासी पिटाई इस कंपनी के यहाँ पे भविष्य में हो सकती है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न, टाटा ग्रुप है तो कोई चिंता की बात नहीं, टाटा के कंट्रोल में ही रहेगी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 46% प्रमोटर है, FISDS ऑलमोस्ट 18% है। पब्लिक की बात करें तो वो भी 17-18% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और अच्छी बात ये भी देखने को मिली कि कंपनी को प्रॉफिट हुआ, इसलिए आप देख सकते हैं 2016 में टाटा मोटर ने आखिरी बार डिविडेंड दिया था, कितना, 20 पैसे का।
ठीक है। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 साल के बाद कंपनी ने 2 रुपये का डिविडेंड दिया, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं था ना। हाँ, आप लॉस में भी डिविडेंड दे सकते हैं, बट उसके लिए वो प्रोविजन अलग होता है, बट बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाता है, फिर तो शेयर होल्डर भाग ही जाएंगे। ठीक है, कानून में प्रावधान जरूर होता है, तो इसीलिए आप देख सकते हैं कंपनी प्रॉफिटेबल हो गई तो अभी डिविडेंड यहाँ पे अच्छी तरीके से देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अभी डीवीआर की भी हटा देंगे यहाँ पे, क्योंकि वरना अगर देखा गया तो डीवीआर में एक्स्ट्रा हम लोग को डिविडेंड जाते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। सो इसके बाद अभी यही सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, लगातार कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी, तो रेगुलर डिविडेंड भी अब सालाना एटलीस्ट एक फाइनल डिविडेंड तो एक्सपेक्ट टाटा मोटर से भी यहाँ पे कर सकते हो। तो सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है एकदम कमाल का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ तेज़ी देखकर जाओगे कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। गलती मतलब मान लीजिए अगर किसी ने रैंडमली खरीद लिया, 780 का 880 हो गया, वो खूब मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। बट अगर यही 780 का 680 हो जाएगा, वो ऐसा बिहेव करेगा जैसे कि दुनिया ही खत्म हो गई। ठीक है, तो ये ऐसे फोमो के चलते हम लोगों को बाइंग सेलिंग यहाँ पे करनी नहीं होती है, बिजनेस को समझना है। मैं इसके पहले भी आप लोगों को मल्टीपल टाइम वीडियोस बनाकर बोल चुका हूँ, अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल इस थीम में भरोसा है तो ही आप इन कंपनीज को स्टडी कर लेना। अगर आप कहते हो कि अरे भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल में मुझे भरोसा ही नहीं है, ठीक है, तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता है जाने का। ठीक है, तो जितना हो सके मैंने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। जाना है, नहीं जाना है, खरीदना है, बेचना है, वो आपकी मर्जी। सो फिलहाल तो हम कह सकते हैं अभी टाटा मोटर का जो फोकस है वो एसयूवी इलेक्ट्रिक व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और टेस्ला भी भविष्य में आएगा। सो उसी के साथ कंपटीशन करने के लिए टाटा ने अपनी शुरुआत भी यहाँ पे कर ली है, हम ऐसा भी यहाँ पे फिलहाल तो कह सकते हैं। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।